सभी को नमस्कार। सनातन संस्था तथा हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में मैं श्रीमती क्षिप्रा जोयकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके पावन चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह भाव सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। भगवान श्री गणेश जी के पावन चरणों में हम श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। विश्व को इस महान वचन का बोध भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को कराया था। आज साक्षात श्री कृष्ण जी के मुख से प्रकट हुई गीता माता की जयंती है। आप सभी को सर्वप्रथम गीता जयंती की भावपूर्ण शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष एकादशी है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। इस पावन दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपनी दिव्य वाणी से गीता का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो संपूर्ण जगत को गीता का अमूल्य ज्ञान दिया, इसी के लिए उन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। आज के दिन हम इसी श्रीमद् भगवद गीता के विषय में ईश्वरीय ज्ञान ग्रहण करेंगे। यह ज्ञान भावपूर्ण रूप से ग्रहण करने से पूर्व हम भगवान के ही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे भगवान श्री कृष्ण जी, हे जगत गुरु, हम सब आपके चरणों में शरण आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का महान ज्ञान यह समझ पाने के लिए हमारी बुद्धि असमर्थ है। हे प्रभु, आप ही आपका ज्ञान हमारे अंतर मन पर अंकित होने दें। इस ज्ञान के अनुसार चलकर हमें मोक्ष प्राप्ति हो, हमें आपके चरणों की प्राप्ति हो, ऐसी आपके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण जी के पावन चरणों में हम श्लोक वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सहस्त्रों वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी को भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता बताई थी। उसी के स्मरण में यह दिन गीता जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान ने बताई हुई गीता श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, परंतु इसमें सभी उपनिषदों का सार है, जीवन जीने का शास्त्र है, विज्ञान है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में भगवद गीता का वर्णन इस प्रकार किया है। भगवद गीता यह शास्त्र नहीं, यह संसार जीतने का अस्त्र है। भगवद गीता के अक्षर अर्थात आत्मभाव प्रकट करने का मंत्र है। गीता जाना ही वांग्मयी मूर्ति कृष्णाची, ऐसे संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है। अर्थात भगवद गीता के रूप में श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति के ही दर्शन होते हैं। महाभारत के युद्ध में
अर्जुन के रथ के सारथी पराक्रमी योद्धा भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मुद्रा में थे। अभी तक अनेक गुरुओं ने उनके शिष्यों को विविध प्रसंगों में और जैसे आश्रम, राजमहल, झोपड़ी, निर्जन वन, गुफा, नदी का तट, समुद्र के समीप ऐसे अनेक स्थानों पर ज्ञान का उपदेश दिया है। परंतु भगवान श्री कृष्ण एकमेव गुरु हैं जिन्होंने उनके परम भक्त और उत्तम शिष्य अर्जुन को महाभारत के महायुद्ध के प्रसंग में रणभूमि कुरुक्षेत्र पर गीता उपदेश दिया। सन 1875 में श्रीमद् भगवद गीता का पहला भाषांतर एक विद्वान पंडित ने अंग्रेजी भाषा में किया था। उस ग्रंथ की प्रस्तावना लंदन स्थित वॉरेन हेस्टिंग नामक विद्वान ने लिखी। उस प्रस्तावना में वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा, श्रीमद् भगवद गीता का यदि अंग्रेजी में भाषांतर नहीं किया गया होता तो अंग्रेजी भाषा सदैव ही साहित्यिक दारिद्र्य में पड़ी रहती। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान ने ही अंग्रेजी भाषा को साहित्य का ज्ञान दिया। विदेश में रहने वाले अर्नोल्ड टैनबी ने भगवद गीता जी के विषय में कहा है, मैं अपने कोट की जेब में गीता का ग्रंथ रखता हूँ। I will always be with Gita and I shall die with Gita। अर्थात मैं गीता के साथ ही जीऊंगा और गीता के साथ ही मरूंगा। तो देखिए, जो विदेशी हैं उन्होंने भी गीता के महत्व को जाना है। केवल जाना ही नहीं, अपितु आज सहस्रों विदेशी भगवद गीता से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन वैसे जीने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सभी भारतीयों को अपने धर्म और अपनी संस्कृति के विषय में न केवल अभिमान होना चाहिए, अपितु उसका आचरण भी हमें अपने जीवन में लाना है। अपने महान ग्रंथों के विषय में जान कर लेना है, उसे अपने जीवन का अंग ही बना लेना है। आज भगवान श्री कृष्ण अलौकिक ज्ञान का सागर भगवद गीता की महत्वपूर्ण शिक्षा, कर्मफल न्याय और पुनर्जन्म के संदर्भ में कुछ ज्ञान हमें देंगे, वह हम सुनेंगे। भगवान कहते हैं, मनुष्य के पुनर्जन्म का आधार उसके कर्म ही है। कर्मों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस जन्म में किए हुए कर्मों से ही भविष्य में जन्म प्राप्त होता है। जिस प्रकार मक्खी लोभवश शहद पर टूट पड़ती है और उसका रस लेने के साथ साथ वह उसमें धंसती चली जाती है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस कर्म के माया जाल में फंस जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर कर्म फल के भोग के लिए पुनर्जन्म धारण करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात कर्मों में आसक्ति के कारण जीव संसार में बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है और बारंबार माता के गर्भ में रहने के दुष्चक्र में फंस जाता है। कर्म ही विभिन्न योनियों में जन्म का आधार है। प्रत्येक कर्म के साथ कोई कामना जुड़ी रहती है। जीवन भर में जो कामना सबसे अधिक प्रबल होती है वही अंतकाल में मृत्यु के समय उभर कर आती है। उसी का स्मरण करते हुए जीव जब शरीर को त्याग देता है तब उसी के अनुरूप पुनः दूसरे योनि में जन्म ग्रहण करता है। भगवान ने ये जो ज्ञान दिया है कि कर्म किस प्रकार बंधन और पुनर्जन्म का कारण होता है, इसके विषय में हम अब एक कथा सुनते हैं। भगवान ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत महान त्यागी, भगवत भक्त व पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले हमारे देश का नाम अजनाब वर्ष था। सम्राट भरत
सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। अपने पिता के समान ही धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले तथा भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेकों यज्ञ किए और उसका फल भगवान को समर्पित कर दिया। इस प्रकार भक्ति योग का आचरण करते हुए उन्होंने सहस्रों वर्ष व्यतीत किए और फिर अपने पुत्रों को राज्यभार सौंपकर उन्होंने भगवान की एकांतिक भक्ति के लिए पुलह ऋषि के आश्रम हरि क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। हरि क्षेत्र के विद्याभर कुंड में आज भी आराधना करने वाले भक्तों को भगवान अपने स्वरूप सानिध्य का सुख प्रदान करते हैं। पुलह ऋषि के आश्रम में चारों ओर बहने वाली गंडकी नदी शालग्राम शिला के चक्रों से आश्रम को पवित्र करती है। उस आश्रम की सात्विक पुष्प वाटिका में रहकर राजऋषि भरत पुष्प, तुलसी दल एवं फल आदि सामग्रियों से भगवान की आराधना करने लगे। एक दिन जब वे गंडकी नदी में स्नान करके उसके तट पर प्रणव मंत्र का जप कर रहे थे, तभी वहां जल पीने की इच्छा से एक हिरनी आई। उसने ज्यों ही जल पीना आरंभ किया, त्यों ही सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। उस बेचारी ने भय से व्याकुल होकर नदी के उस पार छलांग लगा दी। उस समय उसका बच्चा उसके गर्भाशय से बाहर निकलकर नदी के प्रवाह में गिर पड़ा और हिरनी ने एक गुफा में जाकर प्राण त्याग दिए। दयालु ऋषि ने उस मातृहीन बच्चे को बाहर निकाल लिया और अनाथ समझकर उसे अपने आश्रम पर ले आए। धीरे धीरे उस बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई, ममता हो गई। फलस्वरूप उनका तो सारा धर्म कर्म छूट गया और उस हिरनी के शावक में ही वे दिन रात लगे रहे, उसका पालन पोषण करते रहे। वे सोचते थे कि कालचक्र ने ही इस बच्चे को माता पिता से छुड़ाकर मेरी शरण पहुंचाया है, अतः इस शरणागत की सभी प्रकार से रक्षा करना मेरा धर्म है। अब एक दिन वह मूर्ख शावक खेलता खेलता आश्रम से बाहर कुछ दूर निकल गया, फिर लौट कर नहीं आया। राजऋषि भरत उसके वियोग में तो व्याकुल हो गए, उसे स्मरण करके रोने लगे। अब इस प्रकार उनके प्रारब्ध ने ही हिरण का रूप धारण कर उन्हें योग मार्ग और भगवान की भक्ति से विरक्त कर दिया था। अन्यथा सर्वस्व त्यागी राजऋषि भरत की भला हिरण में आसक्ति कैसे हो पाती। तो एक दिन उस हिरण के शावक की चिंता में ही उनका अंतकाल आ गया। मृग शावक का ध्यान करते हुए प्राण त्याग करने के कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु भगवान की आराधना तो उन्होंने की ही थी। उसी के फल से उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। अब वह पूर्ण रूप से सावधान थे। उन्होंने अपने हिरण परिवार को छोड़ दिया और पुलह ऋषि के आश्रम में मुनि की भांति विचरण करने लगे। मृत्यु काल आने पर उन्होंने हिरण का शरीर त्याग दिया और तीसरे जन्म में ब्राह्मण बनकर पुनः जन्म लिया। उनका नाम तब जड़ भरत हुआ। उसी देह से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। तो इस कथा में हमने देखा कि अंत समय में हिरण के बच्चे में आसक्ति के कारण, उसी का स्मरण करने के कारण अगले जन्म में राजऋषि भरत को मृग होना पड़ा। तो प्रत्येक कर्म का जीव के चित्त पर एक चित्र सा बन जाता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। यही है चित्रगुप्त का लेखा जोखा, जिसके आधार पर जीवन भर के हमारे शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा बनता है। इसी के आधार पर मृत्यु उपरांत जीव को उत्तम अथवा अधम ऐसे योनियां प्राप्त होती हैं। अब कर्म की हम बात करें तो एक ही गलत कर्म से राजा इंद्रद्युम्न को हाथी अर्थात गजेंद्र की योनि मिली थी। साक्षात इंद्र का पद प्राप्त करने पर भी नहुष को
सर्प बनना पड़ा था। मानव शरीर में जितने रोम हैं, उतनी गायों का दान करने वाले राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। तो कर्म कैसे बंधन और पुनर्जन्म का कारण बन जाते हैं, यह हमने इस कथा से सुना है। अब आगे भी हम एक कथा सुनेंगे जिससे हमें यह सूत्र और स्पष्ट होगा। एक महात्मा का कोई सेठ भक्त था। महात्मा के पास 1 लाख रुपए थे जो उसने अपने भक्त सेठ के पास सुरक्षित रखवा दिए थे। अब एक बार आश्रम बनवाने के लिए जब महात्मा ने उस सेठ से अपने रुपए वापस मांगे तो सेठ को तो लोभ हो गया। रुपए देने से वो मुकर गया। कुछ समय बाद महात्मा जी की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि वही महात्मा सेठ के घर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उसने सेठ की सारी संपत्ति व्यसन और बीमारी में व्यय करा दी और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा होता है कर्मों का फल। कहा गया है कि चोरी का पैसा तो नाली में ही जाता है। तो पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे हो? प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करे? क्या इसी प्रकार विवश होकर कर्म के बंधनों के फल के रूप में संसार के आवागमन के चक्र में ही पड़ा रहे? तो इसका उत्तर है नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की आज्ञा है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है। अतः तुम कर्म फल की इच्छा करने वाले मत बनो। कर्मों को छोड़ देने का विचार भी मत करो। फल और आसक्ति को छोड़कर सिद्धि असिद्धि को समान समझकर निरंतर मेरा स्मरण करते हुए मेरे लिए ही सारे कर्म करते रहो। यही तो मंत्र है जिससे हम कर्म फल बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवान का नाम स्मरण करते हुए किया गया कर्म अकर्म हो जाता है, उसका कोई फल नहीं बनता। तो जब कोई फल ही नहीं है तो उसे भोगने के लिए पुनर्जन्म भी नहीं होता। अनासक्ति का यह भाव ही हमें संसार में आवागमन के भीषण चक्र में पड़ने से बचाता है। जिस प्रकार सूखे और गीले मिट्टी के गोलों को यदि दीवार पर फेंका जाए तो जो गीला गोला होता है वही चिपकता है, सूखा गोला तो दीवार पर पड़कर टूट जाता है। उसी प्रकार जो सकाम कर्म है, किसी कामना से किए जाते हैं, वही मनुष्य को पुनर्जन्म के बंधन में बांधते हैं। निष्काम कर्म कभी बंधन में नहीं बांधते। अर्थात मन में हम विचार करें कि हमें यह काम करना है, हमें इस मंदिर में दान देना है, अथवा हमें यह भगवान का पूजा पाठ करना है, अथवा कोई भी कर्म करना हो, उसमें अगर अपेक्षा ना हो तो वह कर्म हमें बंधनों से मुक्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना तो तू रह नहीं सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि जो भी कर्म कर उसे ईश्वर को अर्पण करता जा, अनासक्त होकर निष्काम भाव से कर्म कर। फिर तो कर्मों के फल से उसी तरह निर्लिप्त रहेगा जैसे जल में रहते हुए कमल रहता है। अब जल में कमल कैसा रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहना चाहिए। अर्थात जब हम कमल को सरोवर में देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि पैदा तो वो पानी में होता है, बढ़ता पनपता भी पानी में है, विकसित भी पानी में होता है, पानी में खिलता है, पानी में आठों प्रहर बसता है, परंतु पानी से सर्वथा अछूता रहता है। पानी को अपने ऊपर ठहरने ही नहीं देता, अपने से चिपकने नहीं देता। पानी आया तुरंत उसे लुढ़का कर फेंक देता है। तो भगवान हमें यह बताते हैं कि कमल का आदर्श लेकर हमें संसार में सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। संसार में रहकर भी संसार की माया से अलिप्त रहना चाहिए। तब हमारे जो भी कर्म होंगे हमारे लिए मोक्ष के द्वार खोल देंगे। जब हम कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं उसका महत्व तो बढ़ जाता है, वह प्रसाद हो जाती है। तो भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तु भी
भगवान को समर्पित करने के बाद भगवान के ही गुणों से संपन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में निष्काम कर्मों को भगवान को अर्पित करने से उनका महत्व तो इतना बढ़ जाता है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। भगवान को अर्पित करना यानी क्या? बस कर्म करते समय भगवान का नाम स्मरण लेना, भगवान से प्रार्थना करना, जो कर रहा हूँ आपकी कृपा से है, आपके चरणों में अर्पण, इतना ही हमें करना है। भगवत गीता में भगवान जी ने कहा है, हे अर्जुन, जो साधक मेरे परायण होकर समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर अनन्य योग से निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र से मैं शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। भगवान हमें आगे बताते हैं कि संसार के आवागमन से मुक्ति सत्कर्मों से नहीं मिलती, बल्कि कर्म फल से कुछ भी संबंध न रख कर्म संन्यास से मिलती है। अब इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, तो पुण्य या पाप ऐसे हमें फल मिलते हैं। तो हम सोचेंगे पाप करने से अच्छा है कि हम पुण्य करें, जिससे हमारा आगे का जन्म अच्छा हो। परंतु भगवान हमें बताना चाहते हैं कि पाप पुण्य में फंसना ही नहीं है। ऐसे कर्म करना है जिनका कोई फल ही न बनता हो, अकर्म होते हो, वही हमें कर्म भगवान की ओर अर्थात मोक्ष की ओर ले जाते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवत गीता के अनुसार जो कर्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, लोक कल्याण के लिए, सभी लोगों के उद्धार के लिए, आसक्ति, स्वार्थ और कामना को त्याग कर किया जाता है, वह बांधता नहीं और वह यज्ञ है। कर्मों में कर्तापन का त्याग और फल की इच्छा का त्याग करने से ही मनुष्य मुझे अर्थात मोक्ष रूपी फल अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यही कर्म संन्यास है। कर्तापन त्याग कर अनासक्त रहकर कर्म करने के लिए ही हमें अपनी साधना बढ़ानी है। अब यह सब तो एक दिन में साध्य होता नहीं। गीता में जो ज्ञान है वो अब हमें न केवल सुनना है परंतु अपनी कृति में उतारना है। जब तक हम अपनी कृति में इस प्रकार का साधना का प्रयास नहीं आरंभ करते, तब तक हमारे ज्ञान का उतना हमें लाभ नहीं होता। जैसे जैसे हम साधना बढ़ाते हैं वैसा वैसा हमारा ज्ञान का स्तर भी बढ़ता है। तो इससे हमें संसार से आसक्ति कम होने में सहायता होती है। साधना करने के लिए, साधना बढ़ाने के लिए और साधना में आने वाली अड़चनें नष्ट होने के लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर अर्जुन जैसी शरणागति निर्माण हो। अर्जुन किस प्रकार भगवान के शरणागत थे? सामने कितने ही संकट आए परंतु उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा। वैसे ही हम भी कृष्ण को ना छोड़ें। मन में कितनी भी दुविधा हो, कर्तव्य अकर्तव्य के चक्र में हम फंस जाएं, तो भी जिस प्रकार अर्जुन ने अपने मन की अवस्था का पूर्णतः वर्णन किया, भगवान से अपने मन की बातें बताई, अपनी अड़चनें बताई, तो भगवान ने क्या किया? उसकी शरणागति स्वीकार कर उसे तो अमूल्य ज्ञान दिया और उसका तो उद्धार ही करा दिया। तो शरणागति में महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की शरण में जाएं, उनसे अपने मन की सारी बातें बताएं और फिर उन्हीं से मार्ग पूछें। तो भगवत गीता का मूल सार यही है कि भगवान ही हमारे एकमेव आधार है। व्यवहारिक स्तर पर हमारे सगे संबंधी हमारे कितने ही समीप हो, हम उनसे अपनी बात, मन की बात बता सकते हैं, परंतु भगवान के जैसा आधार हमें कोई नहीं दे सकता। भगवान ही हमें संभालते हैं क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। पूर्ण विश्व की आत्मा भगवान से जुड़ी है। इस कारण जितना अपनापन हमें ईश्वर से लगता है, उतना अपनापन हमें और किसी से लग नहीं सकता। हमारे मन में जैसा भाव होता है, भगवान वैसे ही स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसके विषय में हमने
हमारे भाव सत्संग में अनेक प्रसंग भी सुने हैं। तो आज से हम ध्येय रखेंगे कि जब भी हमें कोई शंका हो, अड़चने हो, हम किसी को बता नहीं सकते, तब हम अर्जुन के समान भाव रखकर श्री कृष्ण के समक्ष सभी कुछ निर्मल मन से कहेंगे। हमारे कोई उपास्य देवता होंगे अथवा अन्य भी भगवान होंगे जिन पर हमारी श्रद्धा होगी, तो हम उन्हें अपने मन की सारी बातें बताएं। भगवान पर श्रद्धा रखकर जब हम उनके सामने सब कुछ बता देते हैं, तब निश्चित ही हमें वे योग्य मार्ग दिखाते हैं। हमने उन्हें सब कुछ बताया और हमें तुरंत उसका उत्तर मिला, ऐसा नहीं होता। पर उनके सामने सब कुछ बोलने के पश्चात हमें अनुभव होता है कि हमारा मन शांत हुआ है, हमें हल्का लग रहा है, हमारा मन एकदम समाधानी हुआ है। यह महत्वपूर्ण है। विचारों के कारण हमारे मन की अस्थिरता होती है, तो भगवान को सब विचार बताने से अस्थिरता दूर हो जाती है। भगवान को हम आत्मनिवेदन करते हैं तो भगवान ही हमें आगे का मार्ग दिखाते हैं। जब हम भगवान के समक्ष बोलते हैं और हमारी ऐसी आदत हो जाती है, तो धीरे धीरे भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं हमें वो समझ में आने लगता है। उसके लिए भगवान किस माध्यम से क्या उत्तर देंगे, इसकी अनुभूति भी वे हमें देते हैं। आवश्यक है हमारे मन में अर्जुन जैसा भाव आ जाए। अर्जुन से सीखने योग्य सूत्र है कि हम विचार कर सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसे थी। युद्ध आरंभ होने वाला था, शंखनाद हो चुका था, तो भी उन्होंने यह विचार नहीं किया कि मैं अपने मन की बात, अपने मन की शंका भगवान से कैसे कहूँ। उन्होंने निर्मलता से अपने मन के सारे विचार भगवान से बता दिए। तो इसी के पश्चात भगवान ने उन्हें भगवत गीता का दिव्य ज्ञान युद्ध भूमि पर दिया, जो आज सारे संसार को जीवन के संग्राम में पथदर्शक बनकर दिशा दर्शन कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान की दिव्य वाणी है। तात्विक दृष्टि से यदि देखें तो हमारी जो भी समस्या है उसका मूल स्वरूप तो आज भी जैसे अर्जुन की समस्या थी वैसे ही है। अर्जुन की जैसी हमारे मन में शंकाएं हैं, उसका निराकरण भगवत गीता से ही होता है। इसी का कारण है कि भगवत गीता का महत्व लाखों वर्षों के उपरांत भी आज भी वैसा ही है। यह चैतन्यदायी ग्रंथ है। इस ग्रंथ का पूजन करना अर्थात चैतन्य का पूजन करना है। इस ग्रंथ की पूजा पाठ जो भी भक्ति भाव से करते हैं उन्हें इसका फल भी मिलता है। परंतु महत्वपूर्ण है इस ग्रंथ का वाचन, इसका मनन और इसके पीछे भगवान क्या बताना चाहते हैं वो हम समझ पाए, उसके अनुसार कृति कर पाए। तो ऐसे कल्याणकारी श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के विषय में आज हमें भगवान ने इतना ज्ञान दिया। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवत गीता का ज्ञान आत्मसात करने के लिए हमें साधना ही करनी है। गुरु कृपा योगानुसार साधना प्रत्यक्ष गीता का ज्ञान ही है, जो हमें अंत में भगवान तक ही लेकर जाता है। इसलिए हम गुरु कृपा योगानुसार साधना के प्रत्येक चरण को अपनी कृति में लाते रहें। आज भगवान ने हमें इतना अमूल्य ज्ञान दिया, इसके लिए अब हम भगवान के ही चरणों में शरण जाकर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, हम आपके चरणों में शरण आए हैं। आपकी कृपा से हमें आज यह अमूल्य ज्ञान मिला। हे भगवान, इस ज्ञान के अनुसार कृति हो, ऐसी आपके चरणों में कृतज्ञता पूर्वक प्रार्थना है। आज के भाव सत्संग में इतना ही। मिलते हैं कल के भाव सत्संग में। सभी को नमस्कार।